सो हेलो एवरीवन। जी एडवांस 2020 में ये क्वेश्चन आया था क्वालिटी इक्वेशन से। 2020 में पेपर 1 में 2 पेपर्स होते हैं ना 3-3 घंटे के, तो पहले पेपर में आया था क्वालिटी इक्वेशन से। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अब अपना अटेंशन जो है 11th-12th में देंगे, क्योंकि पिछले लगभग 1.5-2 साल से हम लोग 8, 9 इसी तरह 6 ये सब पे हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो दे रहे थे टेंशन, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत कम है उस एरिया में फाउंडेशन में पढ़ने वाले, है ना। 6 to 10 अधिकतर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं इस चीज़ को अधिक लेकर, लेकिन 11 में जैसे ही वो आएंगे तो उनको सीरियस होना पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि 12th के लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं उन्हीं से कॉलेज में एंट्रेंस मिलता है। 10th के लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं ना बोर्ड के, उससे कोई कॉलेज में एंट्रेंस नहीं मिलता, इसलिए कोई उतना सीरियस नहीं लेते हैं इसको। लेकिन अब 11th में आने के बाद लोग फिर भागते हैं कोटा पता नहीं कहाँ कहाँ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब इस तरह के क्वेश्चंस को किया जाए और ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस को लेंगे और इस तरह के थ्योरीज को भी और टॉपिक्स को, जैसे डाइपोल मोमेंट हो गया, उनको करेंगे। क्योंकि है ना, हमें भी ज़रूरत होती है कि हमारे भी अच्छे व्यूज़ हो, सब्सक्राइबर्स हों, ताकि हमें इनकरेज मिले। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपको पता है एक क्वालिटी इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। मिनिमम 0 हो सकते हैं। क्यों? जब इमेजिनरी रूट होंगे तो उनके मिनिमम रियल रूट कितने हो सकते हैं? 0। और मैक्सिमम रियल रूट कितने हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा रियल रूट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जब रियल रूट 0 हो तो उस केस में उसमें इमेजिनरी रूट होते हैं ना, इमेजिनरी रूट, ठीक है, इमेजिनरी रूट। तो क्वालिटी इक्वेशन जिसमें भी आपने पढ़ा है 9th-10th में, ओके, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करना। और ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये 3 मार्क्स का है, ओके। तो चलो बनाते हैं। तो और तो ए और डी किसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है ना इस इक्वेशन के, और ए और बी इसके रियल रूट्स है, और सी और डी इस पोलिनोमियल के रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट है। तो फिर इसका वैल्यू पूछ रहा है ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस सी। ध्यान दे रहे हो, जो भी टर्म ए सी है यहाँ भी ए सी, ए डी है यहाँ भी ए डी। तो बहुत लोग जो नहीं बनाएंगे मतलब जो नहीं अटेम्प्ट करेंगे, उनको शुरू में लगेगा कि बहुत लोग यहाँ गेस क्या करेंगे कि 0 होगा, क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर जो टर्म्स होते हैं, जो भी इक्वेशंस ऐसे मिलते हैं, उनका ज़्यादातर आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। और इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, ए और बी। तो ए प्लस बी कितना होगा? यही तो सम ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन है, तो -20 हो जाएगा। क्योंकि इस केस में बी का वैल्यू कितना है? 20 है। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। मतलब आप इसको समझ पा रहे हो? जैसे सम ऑफ रूट्स आपको पता है ना, -b अपॉन ए होता है अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो कांस्टेंट तो -20 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है? सी और डी है। तो सम ऑफ रूट सी प्लस डी क्या होंगे? तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -20 है। तो माइनस 20 कितना हो जाएगा? +20। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है सम ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और सी इंटू डी क्या हो जाएगा? कॉस्टेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 20 हो जाएगा। ध्यान दे रहे हो यहाँ पर जो वैल्यू है नेगेटिव में, जस्ट उसका अपोजिट क्या है? वैल्यू है यहाँ पॉजिटिव में। तो हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस, हर जगह प्लस, बी डी इंटू बी माइनस डी। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है ना, ए सी ए डी बी सी बी डी, ठीक है, बी सी बी डी। अब क्या करें? तो मुझे पता है ए प्लस बी क्या है, मुझे पता है सी प्लस डी क्या है, मुझे पता है ए बी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू कितना है, और ऑप्शंस भी कांस्टेंट है ना, 0, 80, 8000, 80, 16,000, इस तरह से ऑप्शंस है।
तो मुझे कुछ ऐसा अरेंज करना है कि a प्लस बी आ जाए ताकि उसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं, c प्लस डी आ जाए ताकि उसकी जगह मैं 20 वैल्यू पुट कर दूं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करना होगा, तो a स्क्वायर c यहाँ से मिल जाएगा और फिर यहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ओके, अब आप देखोगे कि ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, तो जहां जहां ए स्क्वायर कॉमन है उसको एक जगह कर लो, सी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर यहाँ भी है, उसको एक जगह कर लेते हैं, डी स्क्वायर यहाँ पर भी है, डी स्क्वायर यहाँ पर भी, उसको एक जगह कर लेते हैं, बी स्क्वायर यहाँ पर भी, बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, उसको एक जगह कर लेते हैं। क्यों स्क्वायर वाले को क्यों एक जगह कर दें, क्यों नहीं जो सेपरेट है उनको अलग करते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाले को एक जगह करोगे तो सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा ये करना। ओके, क्योंकि जो ब्रैकेट में आएंगे ना फिर वो सिंगुलर उनका पावर जो होगा वो 1 होगा, है ना। जब आप स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो जो भी अंदर में ब्रैकेट में आएंगे उनका पावर 1 होगा, फिर उनको सिंप्लीफाई करना आसान होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ए स्क्वायर है यहाँ पर और कहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर अंदर में क्या हो जाएगा, सी प्लस डी। ओके, तो देखो सी प्लस डी तो मुझे पता है ना, तो मैं इस तरह से वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना सी प्लस डी। ठीक है, फिर क्या कॉमन लेता हूँ, बी स्क्वायर कॉमन ले लें, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी सी प्लस डी आएगा। ओके, आप इसको करते जाना सी प्लस डी, फिर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो सी स्क्वायर कर लूंगा, तो ए यहाँ सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर ए प्लस बी, और फिर माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर भी आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर में माइनस लिखना होगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ए प्लस बी हो जाएगा ना। लेकिन आप चेक कर रहे हो तो जहां जहां जब भी कॉमन मिले ना तो आप उसको कॉमन लेते जाओ। देखो तो फिर से सी प्लस डी दोनों में है, और यहाँ ए प्लस बी फिर से है, तो आप जल्दी से, क्योंकि वहां टाइम भी कम रहता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लो, है ना। सी प्लस डी कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फिर से ए प्लस बी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, बोलो, सी स्क्वायर प्लस ना, प्लस यहाँ लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है माइनस पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, बाहर में माइनस है ना, तो जब भी ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अपने आप यहाँ माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान। तो सी प्लस डी हमारे लिए कितना है, 20 है, 20 लिख देते हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। माइनस ए प्लस बी फिर कितना है, ए प्लस बी कितना है, माइनस 20 है ना, प्लस 20 मत लिख देना, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस 20 है ना, ए प्लस बी कितना है, माइनस 20 है, लेकिन बगल में पहले से माइनस है तो प्लस 20 लिख दे। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना लिख दे, सी प्लस डी का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, बोलो, सी प्लस डी के होल स्क्वायर माइनस 2cd, है ना। ये लिखने का तरीका, बस ये एक पजल है, एक पहेली है, बस मैथ यही है, पहली सुलझाते रहो, किसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, बस करते रहो। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू देख लो, माइनस 20 है, तो माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और ए बी का वैल्यू कितना है, माइनस 20 है, तो ए बी का वैल्यू माइनस 20 है, तो 2ab का वैल्यू 40, लेकिन पहले से माइनस लगा हुआ है तो प्लस 40 ना, प्लस। और 20 देखो 20 फिर से है दोनों में, तो 20 इसलिए मैंने बाहर ले लिया कॉमन। तो आप देखो कितनी बार कॉमन है, एक बार यहाँ देखो कॉमन ले रहे हैं हम, किसको, स्क्वायरिंग वाले को कॉमन ले रहे हैं, फिर यहाँ पर हमने कॉमन लिया किसको, आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग वाले को कॉमन लिया, फिर यहाँ से हमने इसको कॉमन लिया, एक मिनट। ठीक है, सी प्लस डी को हमने फिर से 20 को जो था सी प्लस डी और ए प्लस डी का वैल्यू उसको कॉमन ले लिया। अब देखो सी प्लस डी का होल स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर तो 400, और माइनस 2cd है, तो cd का वैल्यू 20 है, तो 20 इंटू 2 40, तो माइनस 40 ना, समझ में आ रहा है। 20 था, दोनों में कॉमन ले लिए तो इसीलिए बाहर 20 आ गया, और बाकी में इसको किया, इसको फिर इसको फिर इसको, प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल, तो 20 टाइम्स 400 प्लस 400 800। ठीक है, और 800 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 16,000, यही होगा ना। यहाँ
2 0 है और यहाँ 1 0 है तो 3 0 लिख दिए और बाकी 8 टाइम्स 2 कितना होता है 16 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बता, ऑप्शन डी सही है। तो ये 3 मार्क्स का है। इसमें अगर गलत होता तो -1 आपको मिलता, नेगेटिव मार्किंग भी था -1, तो सही होता तो 3 मार्क्स मिल जाता। सो ये हमारा आंसर है ऑप्शन डी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। और बाकी जो वीडियोस है उनको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।